आपको क्या लगता है एक लॉस मेकिंग ट्रेडर एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होगा? एक रिच ट्रेडर एंड एक पुअर ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होगा? कैपिटल का, स्ट्रेटेजी का, इंडिकेटर का, या कोई सीक्रेट ट्रेडिंग सेटअप का? नहीं, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनकी आदतों का, उनकी हैबिट्स का। एक ट्रेडर लॉस होने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करता है और दूसरा ट्रेडर उसी लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ में नेक्स्ट ट्रेड ले लेता है। एक ट्रेडर पूरे दिन मार्केट में बैठकर अपने सेटअप का वेट करता है और दूसरा ट्रेडर मार्केट के हर मूवमेंट को अपनी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी समझता है। एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट करता है और दूसरा ट्रेडर सिर्फ यही सोचता है कि ये ट्रेड अगर मेरा सही हो गया तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ऐसी ही 10 हैबिट्स के बारे में जानने वाले हैं जो एक पुअर ट्रेडर को और गरीब बनाती जाती है एंड एक रिच ट्रेडर को और अमीर बनाती जाती है, जो एक रिच ट्रेडर एंड पुअर ट्रेडर के बीच में बड़ा गैप बनाती है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट दूंगा जिसका यूज कर आपको खुद को पता चलेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, रिच ट्रेडर या पुअर ट्रेडर, एंड आपको कौन सी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, कौन सी हैबिट्स आपके लिए गुड रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। ये 10 हैबिट्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर देने वाली है। हैबिट नंबर 1, प्रोसेस वर्सेस प्रिडिक्शन। एक रिच ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता है। वो अपने प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करता है, वो अपनी प्री डिफाइंड सेटअप को फॉलो करता है, वो अपनी प्री डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके पास में ट्रेड लेने के लिए सेटअप होता है, एंट्री का रूल होता है, स्टॉप लॉस का रूल होता है, एग्जिट का रूल होता है। एंड पुअर ट्रेडर यानी कि इंपल्सिव ट्रेडर ये सोचता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, एंड बिना किसी सेटअप के वो ट्रेड ले लेता है। उसके पास ना तो एंट्री का रूल होता है, ना तो स्टॉप लॉस का रूल होता है, ना तो एग्जिट का रूल होता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता रहता है। मार्केट में प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन। सेकंड हैबिट, रिस्क वर्सेस प्रॉफिट। रिच ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करता है कि अगर वो इस ट्रेड में गलत हुआ तो वो कितना लॉस करेगा। एंड पुअर ट्रेडर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है अगर वो इस ट्रेड में सही हुआ तो वो कितना कमाएगा। एंड यही डिसीजन रिच ट्रेडर को रिच बनाता है एंड पुअर ट्रेडर को पुअर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख, उसके ऊपर 1% के हिसाब से यानी कि 1000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे पहले डाउन साइड को डिफाइन करता है क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को सही ट्रेडिंग प्लान के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, उस ट्रेड के अंदर रिस्क कितना लेना है ये सोचो। तीसरी हैबिट, कैपिटल प्रोटेक्शन। ट्रेडिंग में आपका कैपिटल ही आपका बिजनेस होता है। अगर आपका कैपिटल खत्म तो आप बिजनेस से आउट हो जाओ एंड फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी वाले ट्रेड्स को भी आप मिस कर लो। रिच ट्रेडर सबसे पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, मार्केट में सर्वाइव करता है, उसके बाद में उसे कंपाउंडिंग का प्रॉफिट मिलता है। एंड वही पुअर ट्रेडर सबसे पहले रिस्क लेता है और लॉस करवा देता है, उसके बाद में बड़ा रिस्क लेता है एंड बड़ा लॉस करवाता है, एंड इसी तरह बड़ा लॉस करके वो मार्केट से आउट हो जाता है। मार्केट में सर्वाइव करना सीखो। मार्केट में अगर आप टिके रहोगे तो फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप मार्केट में नहीं टिके तो अगर आपको ट्रेडिंग आ भी गई तो भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हैबिट नंबर 4, वेटिंग वर्सेस ओवर ट्रेडिंग। रिच ट्रेडर को पता है कि मार्केट में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो नो ट्रेड। एंड पुअर ट्रेडर को यह लगता है कि आज तो मार्केट में कुछ करना ही पड़ेगा, अगर उसने ट्रेड नहीं किया तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। एंड इसी माइंडसेट से वो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना यही ट्रेडिंग स्किल है। हैबिट नंबर 5, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना। डिसिप्लिन ट्रेडर यानी कि रिच ट्रेडर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करता है, अगर ट्रेड गलत हुआ तो वो वहां से एग्जिट कर लेगा। एंड पुअर ट्रेडर क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला होता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर लेता है, थोड़ा और नीचे करता है, यहां पर भी नहीं रुकता, वो वहां पर डबल क्वांटिटी ऐड करता है, सोचता है कि यहां से कोस्ट टू कोस्ट आएगा तो भी मैं निकल लूंगा। एंड प्राइस तो कोस्ट टू कोस्ट नहीं आता, वो छोटा लॉस कब बड़ा लॉस बन जाता है ये उसे पता ही नहीं चलता, एंड ऐसे ही वो बड़ा लॉस करवा बैठता है। मार्केट में लॉस होना ये एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन स्मॉल लॉस, बड़ा लॉस कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं है,
बड़ा लॉस आपके बिजनेस को बंद करवा देगा, आपको मार्केट से आउट करवा देगा। सो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। हैबिट नंबर 6, पोजीशन साइजिंग। रिस्क ट्रेडर ये सोचता है कि मेरे पास में 1 लाख रुपया है एंड मैं 1 लाख के ऊपर 1000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेने वाला, तो 1000 में मैं कितनी क्वांटिटी ट्रेड करूं तो चलेगा। एंड वही पुअर ट्रेडर के पास में 1 लाख रुपया होता है तो वो 1 लाख का या 50,000 का ट्रेड ले लेता है। सो मार्केट में पोजीशन साइजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट टूल अगर कोई है तो वो है पोजीशन साइजिंग। एंड पोजीशन साइज डिसाइड करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम रिस्क डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर। सो आज ही से अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कीजिए एंड स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हैबिट नंबर 7, लॉस एक्सेप्ट वर्सेस रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। सो लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक रिच ट्रेडर लॉस होने के बाद उसे रिव्यू करता है, उससे क्या सीखने को मिला ये देखता है एंड आगे बढ़ता है। एंड वही पुअर ट्रेडर लॉस होने के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, डबल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट करता है एंड बड़ा लॉस कर लेता है। एंड इसी तरह बड़ी क्वांटिटी के साथ में मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है। याद रखिए, मार्केट में किसी भी तरह का बदला नहीं होता है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ होता है मूवमेंट। एंड यही दोनों ट्रेडर को डिफरेंट बनाते हैं, एक को बनाता है प्रॉफिटेबल तो एक को बनाता है लॉस में। हैबिट नंबर 8, जर्नल वर्सेस मेमोरी। रिस्क ट्रेडर अपने ट्रेड्स का डेटा रखता है, कौन सा सेटअप था, कौन सी एंट्री ली, कहां पर मिस्टेक हुई, कौन सा इमोशन था, कहां पर एग्जिट किया, ये सब उसके पास में रिटर्न में यानी कि जर्नल में मेंटेन होता है। एंड पुअर ट्रेडर ये याद रखता है कि लास्ट कौन से ट्रेड में उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया, और वो भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं, अपने माइंड में। उसके पास ये डेटा नहीं है कि उसने लास्ट 50 ट्रेड में क्या मिस्टेक की। एंड मार्केट में वही सक्सेसफुल बन सकता है जो अपनी मिस्टेक्स को सुधारे, जिसको ये पता हो कि उससे क्या मिस्टेक हो रही है। सो जर्नल मेंटेन इज गुड हैबिट एंड मेमोरी मेंटेन इज बैड हैबिट। हैबिट नंबर 9, पेशेंस वर्सेस फोमो। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। रिस्क ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन ट्रेडर वेट करता है अपने सेटअप पे आने वाले ट्रेड का। एंड वही पुअर ट्रेडर प्राइस भाग रहा होता है, सब लोग कमा रहे हैं, मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी इस ट्रेड में एंटर करना चाहिए। एंड इसी फीलिंग को फोमो कहते हैं। सो अपने एक सेटअप को डिफाइन करो एंड उसी के अंदर ट्रेड करो, फोमो में कभी भी एंट्री नहीं ली जा सकती। एंड लास्ट हैबिट नंबर 10, स्किल बिल्डिंग वर्सेस क्विक मनी माइंडसेट। एंड यही सबसे बड़ा डिफरेंट आता है। पुअर माइंडसेट ये कहता है कि 10,000 को 1 लाख जल्दी कैसे करूं, एंड रिच माइंडसेट ये कहता है कि अपनी ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव कैसे करूं। वो स्ट्रेटेजी को स्टडी करता है, उसका बैक टेस्ट करता है, जर्नल मेंटेन करता है, मिस्टेक्स को एनालाइज करता है एंड ट्रेडिंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है। सो क्विक मनी माइंडसेट को छोड़ो एंड अपने स्किल पर काम करो, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर रिच ट्रेडर एंड पुअर ट्रेडर का ये मतलब नहीं है कि एक अमीर ट्रेडर है और एक गरीब ट्रेडर। रिच ट्रेडर हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाता है, ऐसा नहीं है। एंड पुअर ट्रेडर हर ट्रेड के अंदर लॉस करता है, ऐसा भी नहीं। यहाँ पर मैंने रिच ट्रेडर और पुअर ट्रेडर का रेफरेंस लेकर दोनों का माइंडसेट एंड दोनों की हैबिट्स में क्या डिफरेंट होता है ये समझाने की कोशिश की। आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, इससे ज्यादा आप उन पैसों के साथ में कैसे बिहेव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बैड हैबिट बार बार रिपीट होकर एक बड़ा फाइनेंशियल डैमेज क्रिएट करती है, और एक डिसिप्लिन हैबिट टाइम के साथ आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है। एंड ये है वो चेकलिस्ट जिसका यूज कर आपको पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, रिच ट्रेडर या पुअर ट्रेडर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पेपर पर लिखिए एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। सो ये थी 10 हैबिट्स जो एक रिच ट्रेडर को और अमीर बनाती है एंड एक पुअर ट्रेडर को और गरीब बनाती है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन ट्रेडर।